नैना ने सायान के हाथ पर हल्का दबाव डाला। सायान ने उसे सवालिया नजरों से देखा, फिर उसके कान के करीब आकर बोला, क्या हुआ? एनी प्रॉब्लम? घर चले? नैना ने धीमे से कहा। नैना को वहां बिल्कुल भी कंफर्टेबल महसूस नहीं हो रहा था। वो पहली बार ऐसी एंगेजमेंट पार्टी में आई थी जहां ज्यादातर लोग नशे में डूबे हुए थे। हाँ, एक मिनट, मैं अभी आता हूँ, फिर चलते हैं। सयान उसका हाथ छोड़कर आगे बढ़ गया। नैना चुपचाप खड़ी थी कि अचानक एक शख्स उससे टकरा गया। उसके हाथ में शराब से भरा गिलास था जो पूरा का पूरा नैना के कपड़ों पर गिर गया। नैना तुरंत पीछे हटी और खुद को साफ करने लगी। आपको दिखता नहीं क्या? उसने गुस्से से उस आदमी को घूरते हुए कहा। ओह सॉरी मिस, गलती से हो गया, लो मैं साफ कर देता हूँ। वो शख्स तेजी मुस्कान के साथ बोला और नैना को छूने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन उससे पहले कि वो उसे छू पाता, नैना का हाथ उठा और उसके गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ गया। थप्पड़ की गूंज पूरे हॉल में फैल गई और वहां मौजूद सभी लोगों की नजरें उन दोनों पर टिक गई। तेरी ये जरूरत? उस आदमी ने गुस्से में नैना का हाथ पकड़ लिया। नैना कुछ रिएक्ट करती उससे पहले ही किसी ने उस आदमी के चेहरे पर जोरदार मुक्का दे मारा। वो सीधे जमीन पर जा गिरा। वो सायान था। वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। सायान ने उस आदमी को कॉलर से पकड़ कर उठाया और गुर्राते हुए बोला, हाउ डेयर यू टच माई वाइफ। इतना कहकर उसने उसके चेहरे पर एक और मुक्का जड़ दिया। आदमी के मुंह से खून बहने लगा। सयान फिर उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन इस बार नैना बीच में आ गई। बस अब घर चलते हैं। उसने सयान का हाथ पकड़ लिया। तभी वो आदमी हंसते हुए बोला, मुझे क्या कह रहे हो? तुम्हारी बीवी ने खुद ही तो मुझे इशारे किए थे और अब शरीफ बनने का नाटक कर रही है। ये सुनते ही सयान की आंखों में खून उतर आया। मैं तुम्हारी जान ले लूंगा अगर मेरी बीबी के बारे में एक लफ्ज भी बोला तो। वो गुस्से से उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन नैना ने फिर उसे रोक लिया। आसपास खड़े लोग वीडियो बनाने लगे थे, मगर सयान की एक खतरनाक नजर पड़ते ही सबने अपने फोन नीचे कर लिए। नैना उसका हाथ पकड़कर बाहर की तरफ बढ़ गई। बाहर आकर उसने उसका हाथ छोड़ा और जाकर गाड़ी में बैठ गई। सयान भी ड्राइविंग सीट पर आकर बैठा और गाड़ी तेजी से आगे बढ़ा दी। काफी देर तक दोनों खामोश रहे। फिर नैना बोली, क्या जरूरत थी तुम्हें ये सब करने की? उसकी बात सुनकर भी सयान चुप रहा। कुछ बोलोगे? नैना ने दोबारा पूछा। अचानक सयान ने जोर से ब्रेक लगाया। क्या जरूरत है तुम्हें बीच में आने की? अगर तुम मुझे नहीं रोकती तो आज मैं उसकी जान ले लेता। सयान का पूरा चेहरा गुस्से से लाल पड़ चुका था। नैना ने एक नजर उसकी तरफ देखा, फिर मुंह फुलाकर बोली, मुझ पर चिल्ला रहे हो तुम? नैना को इसे मुंह बनाते देखकर सयान का सारा गुस्सा पल भर में गायब हो गया। नहीं, मैं तुम पर चिल्ला नहीं रहा हूँ, मैं तो बस पूछ रहा था। उसकी आवाज का लहजा पूरी तरह बदल चुका था। अगर तुम्हें ऐसा लगा तो आई एम सॉरी। नैना ने उसे एक पल देखा, फिर सामने देखते हुए बोली, हमें घर चलना चाहिए। हम्म। सैन ने धीमे से कहा, फिर गाड़ी स्टार्ट कर दी। वो सामने सड़क पर नजरें टिकाए हुए था, जबकि नैना सीट पर सिर टिकाकर आंखें बंद किए बैठी थी। अचानक उसे लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। नैना चौंक कर सीधी बैठ गई। तुमने मुझे बुलाया? उसने सायन से पूछा। नहीं, सायन ने बिना उसकी तरफ देखे जवाब दिया। शायद मेरा वहम होगा। नैना ने मन ही मन सोचा और फिर से आंखें बंद कर ली। लेकिन कुछ ही पल बाद उसे दोबारा वही आवाज सुनाई दी। इस बार वो आवाज नॉर्मल नहीं थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली और दोनों हाथ कानों पर रख लिए। वो बुरी तरह कांप रही थी और उसके माथे पर ठंडा पसीना उभर आया था। सैन ने उसे उस हालत में देखा तो तुरंत गाड़ी रोक दी। क्या हुआ? तुम कांप क्यों रही हो? उसने फौरन उसका माथा छू कर देखा। बुखार तो नहीं है तुम्हें? फिर ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, मैं ठीक हूँ। नैना ने खुद को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करते हुए कहा। सैन ने गौर से उसके चेहरे को देखा। उसका रंग उड़ चुका था और आंखों में अजीब सा डर साफ नजर आ रहा था। आर यू श्योर? उसने चिंता से पूछा। हाँ, मैं ठीक हूँ, बस थोड़ा सिर दर्द हो रहा है। नैना ने नजरें चुराती हुई कहा। सैन को उसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसने ज्यादा जोर नहीं दिया। उसने गाड़ी दोबारा स्टार्ट की और घर की तरफ बढ़ गया। घर पहुंचते ही नैना गाड़ी से उतरी और तेज कदमों से अंदर चली गई। सैन भी उसके पीछे पीछे आया। नैना सीढ़ियां चढ़ती हुई सीधे अपने कमरे की तरफ जा रही थी। सैन ने उसे आवाज दी, मगर उसने ना पीछे मुड़कर देखा और ना ही कोई जवाब दिया। सैन उसके पीछे पीछे कमरे तक आया। नैना सोफे पर घुटनों में सिर दिए सिकुड़ कर बैठी थी। उसके लंबे बाल सोफे पर बिखरे हुए थे। सैन उसके पास आकर खड़ा हो गया। नैना, उसने धीरे से उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा। मुझे अकेला छोड़ दो। नैना धीमी आवाज में बोली। क्या हुआ है मुझे बताओ। क्या वहां जो हुआ उसकी वजह से परेशान हूँ? सैन की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। वो नैना को इस तरह टूटा हुआ नहीं देख सकता था। कुछ भी नहीं हुआ है, तुम प्लीज मुझे अकेला छोड़ दो, चले जाओ।
इस बार नैना की आवाज में गुस्सा भी था और दर्द भी। सैन कुछ पल उसे देखता रहा। उसे महसूस हो रहा था कि कोई बात है जो नैना उससे छुपा रही है। सैन कुछ देर यूं ही खड़ा रहा, फिर वो उसके सामने घुटनों के बल बैठ गया। मेरी तरफ देखो नैना, और बताओ क्या प्रॉब्लम है। नैना ने धीरे से सिर उठाकर उसकी तरफ देखा। अगले ही पल उसने उसे धक्का देते हुए कहा, तुम हो प्रॉब्लम। तुम मेरी जान क्यों नहीं छोड़ देते? जब देखो तब मुझे परेशान करते रहते हो। मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी मौजूदगी। घुटन होती है मुझे तुम्हारे आसपास। सैन घुटनों के बल बैठा था, इसलिए खुद को संभाल नहीं पाया और पीछे की तरफ गिर गया। उसने बेयकीनी से नैना को देखा, फिर उठकर उसके पास आया और उसकी बाजू को पकड़ते हुए बोला, मैंने ऐसा क्या किया है हाँ, जो तुम मुझसे इतनी तंग आ गई हो? वो गुस्से में जरूर था, लेकिन उसने नैना को बिल्कुल भी सख्ती से नहीं पकड़ा था, क्योंकि गुस्से में भी वो उसे तकलीफ नहीं दे सकता था। ये तुम पूछ रहे हो? नैना की आंख भर आई। तुमने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। तुम्हें सच में याद नहीं कि तुमने क्या किया था? आखिर ये झूठी परवाह दिखाकर क्या साबित करना चाहते हो कि तुम्हें मेरी फिक्र है? सैन ने झुंझलाकर उसकी बाजुएं छोड़ दी और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। बार बार वही बात क्यों ले आती हो तुम? आखिर उस बात को भूल क्यों नहीं जाती? सायान ने कहा। नैना ने कोई जवाब नहीं दिया। वो उठी और सीधे बाथरूम की तरफ चली गई। अंदर जाकर उसने दरवाजा लॉक किया और शीशे के सामने खड़ी हो गई। उसने चेहरे पर पानी के छींटे मारे। मैं तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना चाहती सायान, उसने खुद से कहा, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ हो और इसके लिए तुम्हें मुझसे दूर रहना होगा। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती कि वो दोनों शायद तुम्हारी जान के दुश्मन बन जाए। नैना की आंखें लाल हो चुकी थी। उसने फिर से चेहरे पर पानी डाला और कुछ देर बाद बाथरूम से बाहर निकल आई। कमरे में कदम रखते ही वो एक पल के लिए ठिठक गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। वो धीरे धीरे चलती हुई बालकनी तक पहुंची। वहां सायान हाथ में सुलगती हुई सिगरेट लिए बैठा था। नैना उसे स्मोकिंग करने से रोकना चाहती थी, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा सकी। अभी अभी उसने जो कुछ कहा था उसके बाद उसे लगा कि शायद उसे ऐसा कहने का हक नहीं है। वो चुपचाप वापस आई और बेड पर लेट गई। उसने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया। वो जानती थी कि उसे नींद नहीं आएगी, फिर भी उसने सोने की कोशिश की। दूसरी तरफ, इन्हीं हाथों से छुआ था ना तुमने मेरी नैना को? अरीज की आवाज खतरनाक रूप से धीमी थी। उस आदमी का हाथ उसकी पकड़ में बुरी तरह मरोड़ खा चुका था। तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई उसे छूने की? उस पर सिर्फ सिर्फ मेरा हक है। वो आदमी दर्द से चीख पड़ा, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझसे गलती हो गई। गलती हुई है तो सजा भी मिलेगी, और ये तुम्हारी जिंदगी की आखिरी गलती होगी। इतना कहकर अरीज ने उसका गला पकड़ लिया और उसे हवा में उठा दिया। आदमी का दम घुटने लगा। वो छटपटाता रहा, लेकिन अरीज की पकड़ ढीली नहीं हुई। कुछ ही देर में उसका शरीर ढीला पड़ गया। उसकी सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थी। छोड़ दो उसे अरीज, वो मर चुका है। मलिका की आवाज सुनकर अरीज ने उस आदमी की लाश को एक झटके से जमीन पर फेंक दिया। ऐसे छोटे और मामूली इंसानों को मारकर तुम उसे हासिल नहीं कर सकते, मलिका ने कहा। अरीज ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। इस बार वो मेरे वार से बच नहीं पाएगा। इस बार मैं उसे मात देख कर रहूंगा। ये सुनकर मलिका के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। देखते हैं जैसे पहली बार तुमने कोई प्लान बनाया है। उसके लहजे में साफ तंज था। याद नहीं है कितनी बार उसने तुम्हें हराया है? वैसे क्या सोच रखा है तुमने? मलिका ने उसकी तरफ देख के पूछा। इस बार वो मुझे नहीं हरा पाएगा। अरीज के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान फैल गई। बस देखती जाओ, इस बार मेरी चाल से वो बच नहीं पाएगा। दूसरी तरफ एसके हाउस। काफी देर तक नैना करवटें बदलती रही। आखिर तंग आकर वो एक झटके से उठ बैठी। सच तो यह था कि उसके दिल में सैन के लिए फीलिंग्स थी। वो उसे इस तरह खुद को तकलीफ देते हुए नहीं देख सकती थी। कुछ सोचकर वो उठी और बालकनी की तरफ चली गई। तुम ये क्या कर रहे हो? उसने हैरानी से पूछा। टेबल पर कई बुझी हुई आधी अधूरी सिगरेटें पड़ी हुई थी। तुम ये क्या कर रहे हो? नैना ने सैन की तरफ देखकर हैरानी से पूछा। टेबल पर कई बुझी हुई आधी अधूरी सिगरेटें पड़ी थी। क्या? सैन ने नासमझी से उसकी तरफ देखा। अब क्या मैं बालकनी में बैठकर सिगरेट भी नहीं पी सकता? फिर उसने हल्की कड़वाहट से कहा, मुझे लगता है तुम्हें सिगरेट से नहीं मुझसे परेशानी है। उसकी आंखें अब भी लाल थी। नैना ने चुपचाप उसकी तरफ देखा और उसकी बगल वाली कुर्सी पर जाकर बैठ गई। सैन ने भौवें चढ़ाई। अब तुम यहाँ क्यों बैठ गई? फिर बिना रुके बोला, क्या तुम्हें भी नींद नहीं आ रही? और तुमने तो कहा था कि तुम्हें मेरी मौजूदगी नहीं चाहिए। अब खुद ही मेरे पास आकर बैठ गई हो। सैन उसकी तरफ मुड़ा।
आखिर चाहती क्या हो तुम? तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है? साफ साफ बताओ, मुझे सब कुछ जानना है। नैना ने गहरी सांस ली। काश मैं तुम्हें सब कुछ बता पाती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। वो अपनी सोच में खो सी गई। तभी साया ने उसके सामने चुटकी बजाई। कहाँ खो गई? मेरी बात सुन रही हो ना? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। हाँ, नैना ने धीमे से कहा, मगर मैं तुम्हारे सवाल को जवाब नहीं देना चाहती। इतना कहकर वो उठी और कमरे के अंदर चली गई। सैन कुछ पल उसे जाता हुआ देखता रहा, फिर उसने अजीब सा मुंह बनाया। ये लड़की भी ना मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। कब क्या रिएक्ट कर दी कुछ पता ही नहीं चलता। वो भी इसके पीछे एक कमरे में आया, बेड से अपना तकिया और कंबल उठाया और सोफे पर जाकर लेट गया। लेकिन उसकी आंखों में नींद नहीं थी, और शायद नैना की आंखों में भी नहीं। अगली सुबह एसके हाउस। सायन सीढ़ियों से उतरकर नीचे आया। उसकी नजर एक पल के लिए सोफे पर बैठी नैना पर पड़ी। नैना के हाथ में कॉफी का कप था। उसे एक नजर देखकर सायान किचन की तरफ बढ़ गया। आपको कुछ चाहिए सर? किचन में खड़ी एक मेड ने पूछा। सायन ने कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़कर अपने लिए कॉफी बनाने लगा। उसे खामोश देखकर मेड फिर अपने काम में लग गई। कॉफी लेकर सायन हॉल में वापस आया और नैना के सामने वाले सोफे पर बैठ गया। नैना को बहुत अजीब महसूस हो रहा था। कल रात उसने जो कुछ किया था, उसके बाद सायन से नजरें मिलाना उसके लिए मुश्किल हो रहा था। वो सिर झुकाए बैठी थी, जबकि सायन लगातार उसे ही देख रहा था। उसकी निगाहों से परेशान होकर नैना ने टीवी ऑन कर दिया और न्यूज चैनल लगा दिया। कुछ ही सेकंड बाद टीवी स्क्रीन पर वही आदमी दिखाई दिया जिसने पिछली रात नैना के साथ बदतमीजी की थी। उसकी मौत की खबर चलाई जा रही थी। साथ ही सायान और उस आदमी की हाथापाई का वीडियो भी बार बार दिखाया जा रहा था। हेडलाइंस में लिखा था, क्या सायन खान ने गुस्से में ली एक शख्स की जान? न्यूज रिपोर्टर बता रहा था कि सायन ने उस आदमी को धमकी भी दी थी कि वो उसे जान से मार देगा। नैना ने ये सब देखकर टीवी बंद कर दिया और बुदबुदाते हुए बोली, कुछ भी बकवास करते हैं ये सब। दोनों खामोशी से बैठे थे, तभी बाहर कुछ हलचल सुनाई दी। सैन और नैना बाहर उठकर आए। गेट पर पुलिस खड़ी थी, लेकिन गार्ड उन्हें अंदर आने से रोक रहा था। उन्हें आने दो, सैन ने ऊंची आवाज में कहा। उसका हुक्म सुनकर गार्ड ने तुरंत गेट खोल दिया। पुलिस अधिकारियों में से एक आगे बढ़ा और सैन की तरफ आकर बोला, मिस्टर सैन, आपको पूछताछ के लिए हमारे साथ पुलिस स्टेशन तक चलना होगा। सैन आगे बढ़ा ही था कि नैना ने उसकी शर्ट कसकर पकड़ ली। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। उसकी आंखों में साफ साफ सैन के लिए फिक्र और उसे खो देने का डर दिखाई दे रहा था। नैना को ऐसे करते देख सैन के होठों पर हल्की मुस्कान आ गई, जिसे उसने तुरंत छिपा लिया। वो उसकी तरफ मुड़ा और बोला, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं थोड़ी देर में वापस आ जाऊंगा। इतना कहकर वो पुलिस वालों के साथ चला गया। नैना बस उसे जाती हुई देखती रह गई। उसका दिल बुरी तरह घबरा रहा था। अपने कमरे में पहुंचकर उसने दरवाजा लॉक किया और बालकनी में जाकर खड़ी हो गई। उसे अचानक लगा जैसे किसी ने उसका नाम पुकारा हो। नैना ने नीचे झांक कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो मुड़ी ही थी कि अचानक उसके सामने अरीश आ खड़ा हुआ। उसे देखकर नैना डर कर पीछे हट गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो हकलाते हुए बोली। अरीश ने उसकी कलाई पकड़ ली और उसे अपनी तरफ खींचते हुए कहा, नैना, तुम्हें पता भी है मैंने तुम्हें इतनी करीब से कितने दिनों बाद देखा है। मेरी आंखें तुम्हें देखने के लिए तरस गई थी। जानती हो मैं कितना तड़प रहा था। उसकी बात सुनकर नैना गुस्से से चीखी, अपनी फिजूल बातों से मेरा वक्त बर्बाद मत करो। मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई मतलब नहीं है। मेरा दिमाग पहले ही खराब है। मुझे छोड़ो और यहाँ से चले जाओ। नैना डर रही थी, लेकिन फिर भी हिम्मत जुटाकर बोली थी। उसकी बात सुनकर अरीश हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ओह अच्छा, तुम अपने शौहर के लिए परेशान हो। बेचारा बिना गुनाह की सजा भुगत रहा है। ये सुनकर नैना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। तभी अरीश उसके करीब झुककर बोला, जानती हो उस आदमी को किसने मारा? मैंने। ये सुनकर नैना की आंखें सदमे से फैल गई और वो बोली, क्या? उसे तुमने मारा है? लेकिन क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें छूने की जरूरत की थी। उसे जीने का कोई हक नहीं था। वो मरने के ही काबिल था, इसलिए मैंने उसे मार दिया। अरीश की आंखों में एक पागलपन साफ झलक रहा था। तुम्हें सबका दर्द महसूस होता है ना, सिवाय मेरे? तुम्हें पता भी है मैं कितनी तकलीफ में हूँ। मेरे दिल में तुम्हारे लिए कितनी मोहब्बत है। तुम्हें कभी नजर क्यों नहीं आती नैना? नैना अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, मगर अरीश की पकड़ बहुत ही सख्त थी। नैना को अपने कलाई में बहुत तेज दर्द महसूस हो रहा था। मेरा पीछा छोड़ दो और अपनी दुनिया में वापस जाओ। मुझे मेरी जिंदगी जीने दो। तुम दोनों आके मेरे पीछे क्यों पड़े हो? नैना की आंखें आंसू से भर आई। वहीं दूसरी तरफ
सैन पुलिस स्टेशन से बाहर निकला। बाहर पहले से ही मीडिया की भीड़ मौजूद थी। उसे देखते ही रिपोर्टर्स उसकी तरफ दौड़ पड़े। सर प्लीज बताइए, पुलिस ने पूछताछ में आपसे क्या सवाल किए? क्या ऐसा सच है कि आपने ही कत्ल किया है या फिर आपको किसी साजिश के तहत फंसाया जा रहा है? एक के बाद एक सवाल उसकी तरफ उछाले जा रहे थे। उसके साथ मौजूद सिक्योरिटी गार्ड उसे भीड़ से बचाने की कोशिश कर रहे थे। सैन ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। वो सबको नजरअंदाज करते हुए अपनी गाड़ी तक पहुंचा और अंदर बैठ गया। गाड़ी का दरवाजा बंद होते ही उसने गहरी सांस ली और बोला, चलो। उसके इतना कहते ही ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और गाड़ी तेजी से वहां से निकल गई। ओके मेरे प्यारे लिसनर्स, तो आज के लिए बस इतना ही। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको आज का एपिसोड कैसा लगा। आप लोग जब प्यारे प्यारे कमेंट्स करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। बाय बाय।